ईसाई बड़े लोगों में, खास करके धर्मांतरितों में इतने हड़कंप मचा हुआ है कि वो लोग है, उन लोगों से सवाल होना चाहिए कि पूरे संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया लोग, आदिवासी समाज जान चुका है कि मेरा 80% का फायदा धर्मांतरित लोग ले रहा है। अगर आरक्षण है दूसरे लोग ले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे भैया? लोग ले रहा है, धर्मांतरित लोग ले रहा है, कोई नहीं ले जा सकता। ये गलत फहमी में अब नहीं रहना है। तो देख लीजिए जितना भी एसटी रिजर्व का जो नौकरी है ना, उसमें वही लोग सबसे ज़्यादा बैठ रहे हैं। लगातार ये डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रहे हैं, आप एक युवा हैं और आगे जाके आप ही को संभालना है, कैसे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा ने, बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी समाज के हक अधिकारों को लेकर के उन्होंने कदम बढ़ाया, उसी के नक्शे कदम पर मैं भी चल रहा हूँ। और जहाँ भी आदिवासी समाज के हक अधिकार, धर्म, संस्कृति की बात आएगी, मैं निश्चित तौर पर हम लोग का पूरा टीम वहाँ पहले ही खड़े रहेगा। आप लोग बोले कि डिलिस्टिंग के लेकर के बहुत तरह के बात, आदिवासी एकता रैली की तरफ से भी लोग बोल रहे हैं कि उन लोग सिर्फ मोरवादी में हल्ला कर रहे हैं, लोकसभा में उन लोग का नेता हैं, उन लोग कुछ नहीं कर पा रहे। इस पर क्या? देखिए, उन लोगों को थोड़ा झांक लेना चाहिए यूट्यूब वगैरह में भी। उन लोग को केवल जनजाति सुरक्षा मंच डिलिस्टिंग केवल लिख दे तो अभी तक सभी राज्यों में हमारा रैली हो चुका है, रांची में भी नहीं है। और रांची में इससे पहले भी एक बार रैली हो चुका था। इस बार का रैली से ईसाई बड़े लोगों में, खास करके धर्मांतरितों में इतने हड़कंप मचा हुआ है कि वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि आदिवासी समाज को जो हक मिलना चाहिए वो अब हमको छोड़ना चाहिए। वो लोग उससे जो है क्या कहेंगे, वो लोग हम लोग को तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं। आप जो बता रहे हैं कि केवल हम लोग रांची में रैली नहीं कर रहे, पूरा देश में हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, मुझे स्वयं मध्य प्रदेश के रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ जैसे जिलों में शामिल होने का अवसर मिला था। बस्तर भी, जहाँ धर्मांतरण का बहुत बड़ा विषय आया था, उसमें भी मैं रैली में, जो डिलिस्टिंग का रैली है, उसमें भी हमको बोलने का अवसर मिला है। ऐसा बात नहीं है। वे लोग आज रांची में बैठ करके हम लोग को आरोप लगा रहे हैं। उन लोगों से सवाल होना चाहिए कि पूरे संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिया लोग डेली लगातार हमारा बहन बेटी को टुकड़ा टुकड़ा कर रहे हैं। वो लोग कहाँ हैं इस मामले में? उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए, लेकिन उन लोग नहीं है। वो लोग बात करते हैं कि मैं 20 साल से समाज के लिए काम कर रहा हूँ, 40 साल से समाज के लिए काम कर रहा हूँ। तो उन लोगों के रहते गाँव का गाँव धर्मांतरण हो गया, वो लोग कहाँ हैं? उन सवाल उन लोगों से होना चाहिए, लेकिन नहीं। जिस तरीके से हम लोग पर आरोप लगा रहे हैं, खाली आरोप लगा देने से पर नहीं होता है। आरोप अगर लगा रहे हैं तो उसको सिद्ध भी करना चाहिए। लेकिन मैं कह सकता हूं, खाली आरोप लगा देने से नहीं होगा। आदिवासी समाज जान चुका है कि मेरा 80% का फायदा धर्मांतरित लोग ले रहा है। और जहां तक बात है चर्च का, तो मैं कहना चाहूँगा, एकता रैली करवाने वाले लोग क्या CNT SPT एक्ट का उल्लंघन करके 1-2 एकड़ जमीन जो चर्च के पास है का एकता रैली करने वाले लोग दिलाएंगे क्या? उन लोगों से सवाल है। केवल बोल देने से एकता रैली पर नहीं हो सकता है ना। और जहाँ तक बात है, एकता तभी संभव है जब सारे धर्मांतरित लोग मेरे रूढ़िवादी परंपरा, आस्था, विश्वास में वापस आएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़ के लिए सरकार बनाना जरूरी है, सरकार के थ्रू ये चीज़ होती है। सरकार भी आपने बनाया, अब कैसा सरकार चाहते हैं जो आपका काम हो? देखिए, सरकार तो मैं वही चाहूँगा ना कि जो मेरा डिलिस्टिंग का काम हो वैसे ही सरकार बने। आज गर्व है कि 75 साल में एक आदिवासी राष्ट्रपति है, तभी हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई सरकार को देख के हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे। पहली बार जनजाति सुरक्षा मंच पूरा भारत देश में एक ध्येय के साथ लड़ाई लड़ रहा है, केवल रांची में भर नहीं। इसको भी सोचना चाहिए। मेरा एक सवाल है, वो आदिवासी एकता रैली कर रहे हैं, आप डिलिस्टिंग रैली कर रहे हैं, दोनों रैली पर अड़े हुए हैं, लेकिन जो सुविधा, जो मूल मुद्दा है शिक्षा और रोजगार, उस पर आदिवासी दिन प्रतिदिन निचला स्तर प्राप्त कर रही है। क्या लगता है, आप शिक्षा पर जोर नहीं देना चाहिए? देखिए, हम लोग ऐसा नहीं है कि शिक्षा पर भी जोर नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के प्रयास से बहुत जगह स्कूल चल रहा है, बहुत जगह कोचिंग चल रहा है। JPSC रांची में इतना संगठन है, कितना वो लोग JPSC का तैयारी के लिए स्टूडेंट लोग का व्यवस्था किया नहीं किया होगा। लेकिन हम लोगों के प्रयास से निर्माण जैसा एक व्यवस्था करके हम लोग उसका नौकरी के लिए भी इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन
लेकिन पढ़ाई के साथ आरक्षण जिस लिए हमको मिल रहा है वो आरक्षण ही नहीं रहे तो फिर पढ़ाई किस काम का। जिस माँ बाप हम लोगों को जिस उम्मीद के साथ पढ़ा रहा है, अगर आरक्षण दूसरे लोग ले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे भैया। आरक्षण तो आपका संविधान में वो कोई नहीं ले जा सकता, नहीं, लेकिन धर्मांतरित शिक्षा लोग जो- ले रहा है, धर्मांतरित लोग ले रहा है, कोई नहीं ले जा सकता। ये गलत फहमी में अब नहीं रहना है। धर्मांतरित लोग हमारा आरक्षण को ले जा रहे हैं। तो अगर नहीं तो देख लीजिए जितना भी एसटी रिजर्व का जो नौकरी है ना, उसमें वही लोग सबसे ज़्यादा बैठ रहे हैं। मेरा नाम सनी उरांव, प्रदेश संयोजक जनजाति सुरक्षा मंच के युवा इकाई।